नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। कांकेर से बड़ी खबर है, आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने आज फिर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। भोलेनाथ बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए लेन देन का बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई अभी लगातार जारी है। एक और कार्रवाई हुई, पुलिस ने आज फिर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। भोलेनाथ बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए लेन देन की खबर है। आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार के कोड़ा गैंग को पकड़ने में रायपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। आखिरकार ये कामयाबी मिली और गैंग के रायपुर के 4 अलग अलग इलाकों में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम ये गैंग दे चुका था। पुलिस का कहना है कि ये गैंग काफी शातिर है। पकड़ाए गए सभी 4 आरोपी आदतन अपराधी हैं और वारदात करने के लिए खुजली पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि रायपुर ही नहीं बल्कि इन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में 24 से ज्यादा चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 सोने की चेन, 2 मोटरसाइकिल, 2,50,000 का सामान जब्त किया। गिरोह के सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पूर्व रायपुर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में सिविल लाइन में, तेलीबांधा में, देवेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई जिसमें विक्टिम्स महिलाएं थी। उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो 4 आरोपी हैं उन लोगों को पकड़ा। ये चारों आरोपी कोढ़ा गैंग बिहार के कटिहार जिले के लोग हैं। ये चारों 2 बाइक जो कि चोरी की थी और उसमें फेक नंबर प्लेट्स इन्होंने छत्तीसगढ़ के ही दूसरे जिले सूरजपुर की नंबर प्लेट्स लगा करके घटनाओं को अंजाम दिया। इन 3 घटनाओं के बाद उन्होंने राजेंद्र नगर में भी एक असफल प्रयास चेन स्नैचिंग का किया था। और भी घटनाएं करने के लोग फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र से इनको आइडेंटिफाई किया और इनको पकड़ा है। इसके अलावा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विक्टिम्स का खुजली पाउडर भी रखते थे, उसका भी इस्तेमाल इन लोगों ने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, कोड़ा गैंग के आरोपी पकड़े गए हैं, गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आखिर क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग इसमें शामिल हैं और कहां-कहां वारदात को अंजाम दे चुके हैं? किस फिराक में थे? जानकारी विस्तार से दीजिए। जी देखिए ऋतु, बड़े ही शातिर तरीके से ये जो चैन स्नैचिंग की घटना है उसको अंजाम देते थे। ये 4 आरोपी हैं, गुड्डू, चंदन, पप्पू और वीरू। ये मुख्यतः बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। ये अपने साथ जो खुजली पाउडर रखते थे और कई जगहों पर इसने इस खुजली पाउडर का उपयोग किया ताकि जो पीड़िता है, जो महिला है, उसे निशाना बनाते थे और उसके ऊपर डाल करके जब वो खुजली करने में व्यस्त रहती थी तो उसी दौरान बहला फुसला करके चैन को स्नैचिंग करते थे और वहां से फरार हो जाते थे। बड़ी बात यही है कि ये ऐसे 2 मोटरसाइकिल भी रखे हुए थे जिसका नंबर प्लेट छत्तीसगढ़ का लगा हुआ रहता था, लेकिन वो फॉल्स नंबर रहता था ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर पाए और इस नियत से वो लगाते थे मोटरसाइकिल में। और यहाँ पर आधे घंटे के भीतर राजधानी रायपुर में 3 चैन स्नैचिंग की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। 2 दिन पूर्व की घटना थी। पुलिस इसकी तस्दीक कर रही थी और जैसे ही साइबर सेल की जो टीम है सक्रिय हुई, उसके बाद इन्हें जो है होटल से, गंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 2 दर्जन से अधिक वारदातों को अब तक ये अंजाम दे चुके हैं। बड़े ही शातिर तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर के चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे और अधिकांश इनके जो टारगेट में जो महिलाएं हैं वो रहती थी और वो सीधा पहले खुजली पाउडर का कई राज्यों में इसने उपयोग किया है। उसके बाद जब ध्यान जैसे ही भटकता था तो चैन स्नैचिंग करके ये लगातार फरार हो जाते थे। पुलिस अभी और भी इनसे तस्दीक कर रही है। फिलहाल 2 गाड़ी है, 2.5 लाख रुपए के जो सामान है, मशरूका है, वो पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने बड़े ही अनोखे तरीके से इनको जो है इनके जो मोबाइल है उसे ट्रेस किया, क्योंकि ये नंबर प्लेट भी बदलते थे। अब पुलिस अभी पहचान कर रही है जो आइडेंटिटी कार्ड इनके पास है क्या वो फर्जी तो नहीं है। पूरे मसले की जांच है पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। जी ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल।
रायपुर में नकली पुलिस पर शिकंजा कसा गया है। नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टिकरापारा के साई वाटिका में ठगी कर रहे थे। लोगों ने शक होने पर आरोपियों को घेर कर पकड़ा। आरोपी शेर सिंह, दिनेश सिंह 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी दिनेश पहले यूपी सीआरपीएफ में पदस्थ था। रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मियों का आंदोलन एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। बलौदा बाजार में आंदोलन की नहीं मिली है अनुमति। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन है। 16 जून को जांजगीर से होगी रथ यात्रा। आंदोलन की शुरुआत 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे संविदा कर्मी। बता दें 21 जून तक हर दिन एक जिले में प्रदर्शन होगा। रथ यात्रा 21 जून को रायपुर के तूता पहुंचेगी। रायपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर बनारसी लाल शाह, ब्रह्मकुमारी हेमलता, उषा बहन मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शराबबंदी से नशा की समस्या खत्म नहीं होगी। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की मौत हो। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लक्ष्य नहीं, नशा मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। नशा मुक्त समाज होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो महिलाएं तत्काल तैयार हो जाते, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में महिलाओं को बड़ा दबाव था, शराबबंदी होना चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए। महिलाओं सम्मेलन का हम लोगों ने घोषणा कर दी कि शराबबंदी करेंगे। जैसे शराबबंदी का मतलब ये है कि नशा मुक्ति की तरफ हमको बढ़ना है, नशा मुक्त होना चाहिए। केवल सरकार, प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या? और इसलिए जब तक के ये सामाजिक बुराई समाज मिल के आगे न बढ़े, कुछ समाज बढ़े, कुछ सरकार बढ़े, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो जो अभियान है वो नशा मुक्ति का होना चाहिए, जो शराबबंदी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब परब ने जो बताया कि आप एक नशा बंद करेंगे, दूसरा नशा शुरू हो जाता है। तो ये नशा छोड़ के हमको कोई दूसरी नशा करना चाहिए। वो नशा मानवता की सेवा का नशा होना चाहिए। वो नशा ईश्वर के प्रति भक्ति का नशा होना चाहिए। और नशा तो डॉक्टर साहब ये कह रहा ही अच्छा होता है। दो प्रकार का नशा ठीक नहीं होता, मानवता की सेवा का नशा। शराबबंदी के नाम पर फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के नाम पर हमेशा छल किया है। आपका समाज एवं कल्याण मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है नशा मुक्त समाज की, करोड़ों रुपया मिलते हैं, उन्होंने ही जब अपने दुकान में शराब दुकान एवं चखना सेंटर खोल रखा है, तो आपके नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को दुर्ग जिले के पाटन के सैलूद ग्राम के सुदूर कबीर आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया। संत समागम को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ऐसे महान संत थे जिन्होंने समाज में फैले सामाजिक आडंबर और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने समाज को जागरूक कर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि 650 साल बीतने के बाद भी उनकी वाणी प्रासंगिक है। इस मौके पर उन्होंने सुदूर कबीर आश्रम में डोम निर्माण की घोषणा भी की। वो आज के लिए समसामयिक है, जहाँ घृणा है, हिंसा है, तो ऐसे समय में कबीर की जो वाणी है उसके चल के ही हम विश्व शांति की बात कर सकते हैं, भाईचारा की बात कर सकते हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कर्नाटक की महान जनता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कर्नाटक का परिणाम सिग्नल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए सिग्नल है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कर्नाटक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा, ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। देखो यार, इसमें आप भी जानते हो कि काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है, काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। मोदी जी का चेहरा पहले था, एक आकर्षण था, एक उम्मीद था, लेकिन जो जो इन्होंने कहा वो चीज बिल्कुल नहीं किया। देश गांधी का देश है, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में कर्नाटक का जो सिग्नल है, कर्नाटक का जो परिणाम है, एक संकेत है कि अब देश इसी रास्ते में चलने वाला है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि नाटक करने का काम कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से देश में विकास की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे और परिस्थिति होते हैं। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा। 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, नाटक करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद विकास की राजनीति की शुरुआत हुई है। पहले विकास की कोई चर्चा नहीं करता था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी जब भी जाती है रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती है, और इसलिए विकास की राजनीति की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो अलग मुद्दों पर होंगे, और छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार को हिसाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वायदे किए, उन वायदों को कितना उन्होंने पूरा किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन कल राजधानी रायपुर आएंगे और 16 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेंगे और पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए टास्क की समीक्षा की जाएगी। चुनावी साल में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। ओम माथुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओम माथुर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बुढ़ापे में इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में दौरा कराएंगे। बीजेपी नेता 4.5 साल तक सोए थे, अब घुमाने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। 15 तारीख को ओम माथुर जी का आगमन होगा। 26 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, अन्य बैठकें होगी, और उसके बाद फिर से लगातार उनका छत्तीसगढ़ में आना होगा। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनाव के रणनीति पर काम करेंगे। अब चुनाव के समय करेंगे तो उसको कोई फायदा मिलना नहीं है। ओम माथुर बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अभी बुढ़ापे में अब इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसको दौरा कराएंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 4.5 साल तक सोए थे, कुछ किए नहीं है, उसको करने की कुछ जगह भी नहीं है, तो अब उसको घुमाएंगे तो नहीं समझता कि उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर है, जंगल में ग्रामीणों पर भालू का हमला देखने को मिला। तेंदुपत्ता तोड़ रहे ग्रामीणों पर भालू का हमला हुआ है। भालू के हमले में 3 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। कुंवरपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
दुर्ग और अंबिकापुर में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग में पुलिस ने 2 चोरी के वारदात का खुलासा किया। छावनी थाना क्षेत्र में सोने मकानों को निशाना बनाने वाले चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में शामिल एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। खंडवा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक है। पिपलोद थाना क्षेत्र के मोरधड़ के पास ये हादसा हुआ है। खंडवा से भीलखेड़ी बस जा रही थी। बस में 15 से अधिक यात्री सवार थे। पटना के तरेत से इस वक्त की बड़ी खबर है। बागेश्वर बाबा के दूसरे दिन की कथा खत्म हो चुकी है। दूसरे दिन की हनुमंत कथा खत्म हुई। भारी भीड़ के कारण कथा खत्म करनी पड़ी। बाबा ने पहले कथा जो है खत्म की है। बाबा ने श्रद्धालुओं से अपील की ज्यादा की संख्या में नहीं आए। हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन था। किया है कि बहुत अधिक संख्या में आप लोग यहाँ पहले ही आ गए हैं। कल अब अपने साथ किसी और को यहाँ ना लाएं, क्योंकि जिस तरीके से पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर दें। पटना के तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथावाचन का आज दूसरा दिन था। बागेश्वर बाबा जब कार्यक्रम स्थल के लिए होटल से निकले तब भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही दीवानगी देखने को मिली थी। बागेश्वर बाबा पटना के होटल पलाश में से निकले। होटल से बाबा के निकलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। बाबा ने भी श्रद्धालुओं का अपने विशेष अंदाज में अभिवादन किया। अभी होटल पनास से निकल गए, हाथ हिला। तो पटना की तरेत से इस वक्त की बड़ी खबर है। पटना के तरेत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर की दूसरे दिन की कथा जो है खत्म हो चुकी है। दूसरे दिन की हनुमंत कथा अब खत्म हो चुकी है। भारी भीड़ के कारण कथा को खत्म करना पड़ा है। बाबा ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है ज्यादा संख्या में नहीं आए। और ज्यादा जानकारी के लिए विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से। विनीता, आज बाबा बागेश्वर की कथा का दूसरा दिन था और कथा बहुत जल्द खत्म हो गई। क्या आखिर क्यों इतनी जल्दी कथा खत्म करनी पड़ी और कैसी स्थिति आपने देखी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ी है हनुमंत कथा के दूसरे दिन, उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु हनुमंत कथा में शामिल होने, पंडित वीरेंद्र शास्त्री को सुनने, उन्हें देखने, अपनी समस्याओं से निदान के लिए यहाँ आएंगे। लेकिन दूसरे ही दिन लगभग 5 से 7 लाख के बीच श्रद्धालु यहाँ नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच गए हैं। यही वजह है कि जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। पंडित वीरेंद्र शास्त्री ने मंच से ही लोगों से आग्रह भी किया कि जितने लोग आ गए हैं अब कृपया कोई और ना आए, नहीं तो कल जो दरबार लगने वाला है, जब वो लोगों की पर्चियां निकालेंगे, उनकी समस्याओं से निदान करेंगे, उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो भीड़ बढ़ रही है, उस भीड़ को देखते हुए आज हनुमंत कथा समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पंडाल के अंदर 2 से 3 लाख लोग बैठे हुए थे, बाबा को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, हनुमंत कथा सुन रहे थे। लेकिन पंडाल के बाहर उसके दुगने लोग इंतजार में से खड़े थे कि कब बाबा दर्शन देंगे। और जो व्यवस्थाएं हैं नौबतपुर के तरेत मठ की बिल्कुल बदल गई है। उम्मीद से कई गुना अधिक लोग जो तरेत मठ है वो यहाँ पहुंच गए हैं और व्यवस्थाएं बदलने के कारण, जो व्यवस्थाएं चरमराई है उसके कारण आज हनुमंत कथा समय से पहले समाप्त करना पड़ा। बाबा ने मंच से ये भी कहा कि उन्हें यहाँ 4 बजे आना था, 4 बजे से हनुमंत कथा की शुरुआत होनी थी, लेकिन ट्रैफिक इतना अधिक है। जैसे ही वो होटल पनास से निकलते हैं
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आज मदर्स डे पर न्यूज़ 18 सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा कि मां शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज़ 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।